गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, उसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचता है कैटालिस्ट एंड कोलिजन थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। लेक्चर नंबर 9 रहेगा ये। इसमें हमारा क्या है, इसमें जो टॉपिक चलेगा वो हमें पढ़ना है कैटालिस्ट के बारे में, और एक बचती है कोलिजन थ्योरी। तो कैटालिस्ट को खत्म कर रहे हैं पहले। कैटालिस्ट क्या होगा? इट इज ए सब्सटेंस, it is a substance that change the speed of reaction। रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देगा विदाउट अंडरगो चेंज इन द मास कंपोजिशन इन द एंड ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ कि मास कंपोजिशन है जो वो सेम रहेगी, लेकिन जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है सिर्फ वो चेंज होगी। ठीक है, कभी भी ये नहीं कि रिएक्टेंट में मास कंपोजिशन कुछ और है, प्रोडक्ट में मास कंपोजिशन कुछ और, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ स्पीड ऑफ रिएक्शन चेंज होगी इसके अंदर। तो जैसे हम इसमें पढ़ लेते हैं, मान लिया इसको समझते हैं हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हेल्प से बड़े इजी टॉपिक है अगर हम समझ के चल रहे हैं तो। ठीक है, मान लिया कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इसमें हम यूज करेंगे एनर्जी, और यहां पे हमने ले लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहां पे ले लिया बच्चों रिएक्शन कोऑर्डिनेट। कोई रिएक्शन हो रही है, कुछ इस टाइप से गई, ये होगा जो, ये किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए एनर्जी, और ये वाली किसके लिए होगी, प्रोडक्ट के लिए होगी। अब जो यहां से यहां तक गए हैं, यहां से यहां तक, ये जो मैंने बनाई है ये लिख दिया मैंने एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी है। अब तक कोई कैटालिस्ट नहीं लगाया मैंने, अभी तक कोई कैटालिस्ट नहीं यूज किया। मान लिया कोई कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, तो कोई कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, तो अब की बार जो एक्टिवेशन एनर्जी बनी वो क्या बनी, वो ये बनी। यानी कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कुछ ज्यादा है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कुछ कम है। कब? जब मैंने यहाँ पे किसका यूज कर दिया, कैटालिस्ट का। और ये वाली कौन सी है, जब इसके पास कैटालिस्ट नहीं है, यानी कि अनकैटालाइज्ड बोल सकता हूं मैं। तो मैं यहां से एक बात तो समझ चुका हूं, या फिर मैं एक बात बोल सकता हूं कि जब कैटालिस्ट काम कर रहा है, यानी कि जब कैटालिस्ट काम करेगा तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी। यानी कि कैटालिस्ट काम कर रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, यहाँ पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होगी। तो जब कैटालिस्ट काम कर रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। ये रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन ही रहा है। क्लियर है ना? अब इसको, ये तो ग्राफिकल एक्सप्रेशन है, या फिर मैं बोल सकता हूँ। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एक इक्वेशन की फॉर्म बना के फिर वहां से समझते हैं कि टेम्परेचर के साथ कैसे जो कैटालिस्ट है वो वेरी कर रहा है, फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां तक नोट कर लेना बच्चों। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, नेक्स्ट हम चलेंगे। अब इसके लिए इक्वेशन, अब इसके लिए इक्वेशंस कैसे होगी, सेम हम चल रहे हैं। ठीक है, मान लिया फॉर कैटालिस्ट, अगर रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट प्रेजेंट है, उसके लिए मैंने कांस्टेंट ले लिया के कैटालिस्ट। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, कैटालिस्ट नहीं है, तो उसको मैंने बोल दिया अनकैटालिस्ट। तो उसके लिए मैंने रिएक्टेंट ले लिया के अनकैटालिस्ट।
के अनकैटालिस्ट। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं बार बार कैटालिस्ट अनकैटालिस्ट लिखूंगा, तो मैं जो कैटालिस्ट वाला होगा उसको मानूंगा K1 और जो अनकैटालिस्ट वाला होगा मैं उसको मानूंगा K2। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम अर्हेनियस K इज इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस E A अपॉन RT। ठीक है, अब मैं दोनों के केस में लिखूंगा, R तो गैस कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो मैं R को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा। यानी कि मैं क्या लिख सक रहा हूं, अगर 4 कैटालिस्ट, यानी कि अगर कैटालिस्ट के प्रेजेंस में है तो कैटालिस्ट क्या बना अपना K1, उसके लिए क्या होगा ए रेज टू पावर माइनस E अपॉन T। ठीक है, और ये E कौन सी बनी अब विद कैटालिस्ट, मैं सी लिख रहा हूं कैटालिस्ट के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, दूसरा क्या अपने पास K2, K2 क्या बन रहा है बोरा, अब K2 बनेगा ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन टी। अब यहाँ पे कौन आया, मैंने कर दिया यूसी, यूसी इज अनकैटालिस्ट। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को मैंने ऐसे लिखा है, इस बात को याद रखना, तभी मैंने K1 K2 लिखा है वहां पे, बार बार कैटालिस्ट और अनकैटालिस्ट की बजाय। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से क्या कर दो डिवाइड, तो क्या बना K1 अपॉन K2। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये बना ए रेज टू पावर माइनस E अपॉन टी। अब यहाँ पे कौन सी आई है, ये अनकैटालिस्ट वाली आई है, अपॉन में क्या आएगा ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन टी। ये कौन सी आई है, कैटालिस्ट वाली आई है, इसे कैंसिल। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा मैं, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो क्या बना मेरा, तो यहां से बना सकते हो K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स ई ए रेज टू पावर माइनस ई ए, ये कौन सी है अनकैटालिस्ट, अपॉन टी माइनस ई ए, ये कौन सी है कैटालिस्ट अपॉन टी। अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू यही किया हमने। अब मैं दोनों साइड एलन अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या बना यहां से बना एलन K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू, इधर क्या है एलन ई ए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखो दोनों में टेम्परेचर है, 1/T को कॉमन ले लेता हूं, अंदर कौन बचेगा एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ, तो मैं यहां से करता हूं एलन 1/T, टेम्परेचर को ले लिया कांस्टेंट, अंदर क्या बची एक्टिवेशन एनर्जी, वो कौन सी है, ये तो ई ए कौन सी है यूसी अनकैटालाइज यानी कि अनकैटालिस्ट माइनस ई ए, यहाँ पे कौन सी है ये कैटालिस्ट। ठीक है, ये वाली अपनी फाइनल इक्वेशन बनी है, ये वाली जो इक्वेशन बनेगी ये वाली हमारी फाइनल बनी है, जो कि इंपॉर्टेंट है हमें याद रखनी। ये किसके लिए थी, कैटालिस्ट के केस में, यानी कैटालिस्ट के और टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी के केस में अगर हमारा कोई न्यूमेरिकल होगा तो हम इस इक्वेशन से सोल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा कि कैटालिस्ट का रिएक्शन को चेंज करने में कैसे या फिर कैसे काम कर रहा है कैटालिस्ट। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा जब कैटालिस्ट काम करेगा। एक बात और नोट करना कि जो कैटालिस्ट होगा वो रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। अगर मैं बोलूं कि रिएक्शन इनिशिएट करवानी है, रिएक्शन को इनिशिएट कैटालिस्ट नहीं करवाएगा, ये चीज ध्यान रखना। कैटालिस्ट रिएक्शन की स्पीड को चेंज करेगा, कैटालिस्ट रिएक्शन की स्पीड को चेंज करने का काम करेगा, ये काम कैटालिस्ट करेगा, बट ये नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये कैटालिस्ट के बारे में था। अब हम किसके अब पढ़ रहे हैं, लास्ट जो फैक्टर है अपना दैट इज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या कह रही है, अब देखो कोलिजन थ्योरी क्या कह रही है मान लिया अपने पास, वैसे कोलिजन थ्योरी से पहले एक टर्म और रहती है दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी, एक बार उसको और खत्म कर लेते हैं। ठीक है, या फिर कोलिजन थ्योरी अब तो स्टार्ट कर दिया, अब पढ़ लेते हैं इसको, मॉलिक्यूलरिटी इसके बाद करवा दूंगा। कोलिजन थ्योरी क्या कह रही है, मान लिया अपने पास कोई रिएक्शन है P प्लस क्यू, इससे मिलके क्या बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है, इससे मिलके क्या बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है।
अब ये दोनों रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, यानी कि रिएक्टेंट है, दोनों आपस में क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, तो इससे प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, कोलिजन हम प्रॉपर इम्प्रॉपर की केस में समझेंगे, अब देखना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना अपना, आर इज इक्वल टू पी जेड पी क्यू इंटू इंटू क्या बना, ई ए अपॉन, हाँ ई अपॉन आर टी, यही कर सकते हैं, आर टी की फॉर्म में लेके चलेंगे इसको, या फिर इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो, पी क्यू इंटू माइनस ई ए अपॉन आर, ठीक है। ये बीच में क्रॉस कर दो ऐसे कुछ इक्वेशन। अब यहाँ पे जो P बना तुम्हारा, P P यहाँ पे क्या बना, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अब प्रोबेबिलिटी फैक्टर को तुम स्टेरिक फैक्टर भी काउंट कर सकते हो, इसको तुम स्टेरिक फैक्टर भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्रॉस आएगा बच्चे, नोट माइनस, यहाँ पे अगर मैं जेड पी क्यू की बात करूं, इसका मतलब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन सी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ बच्चों नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, कब, जब कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं जेड। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं ई माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है, ये क्या है मेरा, इसका मतलब है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को भी छोड़ दो, यहाँ पे लिख दो, अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लोगे बच्चों, चेंज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन एनर्जी, व्हेन एनर्जी, एनर्जी का केस क्या बनेगा, एनर्जी का केस बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ये बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, ठीक है, ये सारी इसके अंदर टर्म थी। अब मान लिया देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में, SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन इसको हम बोलते हैं, ठीक है, वन स्टेप रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या है, मान लिया अपने पास कोई एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अब इस पे क्या कर रहा है, इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हाईली रिएक्टिव, जैसे मान लिया OH है, ठीक है। अगर वो यहां से अटैक कर रहा है, अगर वो सामने से अटैक कर रहा है, सामने से अटैक करेगा, तो यहाँ पे जो कोलिजन होगा वो होगा तुम्हारा इम्प्रॉपर, वो होगा तुम्हारा इम्प्रॉपर कोलिजन। बट वो अगर पीछे से अटैक कर रहा है, अगर वो पीछे से अटैक कर रहा है, कहां से, यहां से, यहां से अगर वो अटैक कर रहा है, तो यहां से ये क्या होगा, ये निकल जाएगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये आर ग्रुप है और ये हैलाइड आयन है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जाएगा, यानी कि हाईली रिएक्टिव, यानी कि न्यूक्लियोफाइल है, इसको क्या कर देगा, यहाँ से एलिमिनेट कर देगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बना मेरा, CH3OH प्लस में X नेगेटिव, ठीक है। अगर ऐसा कोलिजन में देखूं, ठीक है, अगर ये पीछे से क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो ये यहाँ पे कौन सा होगा तुम्हारा, ये प्रॉपर कोलिजन होगा, ये प्रॉपर कोलिजन होगा। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, जो कोलिजन थ्योरी है वो क्या बता रही है, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्शन को बता रही है, कि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कहां से अटैक कर रहा है, ठीक है, और सो दैट वहां पे जो कोलिजन होगा वो प्रॉपर होगा कि इम्प्रॉपर होगा, ठीक है, कोलिजन थ्योरी ये बता रही है। उसके बाद नेक्स्ट हम चल रहे हैं मोलिकुलरिटी, इसके बाद हम चल रहे हैं मोलिकुलरिटी। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इट इज द नंबर ऑफ, it is the number of reacting molecules that collide, that collide simultaneously, simultaneously एकदम इकट्ठे, to bring about, to bring about
केमिकल चेंज बोल या फिर केमिकल रिएक्शन बोल, ठीक है। देखो जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे एक साथ, ठीक है, और उससे वहां पे जो केमिकल चेंज हो रहा है वही उसको क्या दिखा रहा है, या फिर केमिकल रिएक्शन के अंदर जो केमिकल चेंज हो रहा है वही क्या दिखा रहा है, उसकी मोलिकुलरिटी को दिखा रहा है। मान लिया अपने पास कोई रिएक्शन है, H2 प्लस I2 मिलके क्या बन रहे हैं, 2HI बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी मोलिकुलरिटी क्या बनी है, इसकी मोलिकुलरिटी 2 बनी है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स को मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज बनी है 1 + 1 2 बनी है, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो क्या क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, 1 2 एंड 3। बट इसमें एक बात और लिखना, मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 विल बी रेयर। 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी क्या होगी, बिल्कुल रेयर होगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चल रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 है। और क्या कह रहा हूं मैं कि जो मोलिकुलरिटी होगी, मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी नेगेटिव वैल्यू एंड 0, ठीक है, ये चीज नोट करना। उसके बाद फोर्थ नंबर, पॉइंट नंबर 4, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन में बात कर रहा हूं। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस जो मोलिकुलरिटी निकलेगी, ठीक है, जो मोलिकुलरिटी निकलेगी, मोलिकुलरिटी वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसके ऑर्डर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मोलिकुलरिटी का वहां पे कोई मतलब नहीं है, मोलिकुलरिटी इज मीनिंगलेस, मोलिकुलरिटी का वहां पे कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद जो मोलिकुलरिटी है वो एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, वो एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है, जबकि जो ऑर्डर है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ऐसा पढ़ा जाता है। तो ये था अपना मोलिकुलरिटी का कॉन्सेप्ट, और इसी के साथ अपना चैप्टर होता है खत्म। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स बनने हैं वो मैं सारे अपलोड कर चुका हूँ। एक लेक्चर और बनाऊंगा बच्चों, इसमें बेसिक मैथमेटिक्स है, फिर लॉगरिथम एंटी लॉग है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, या फिर उसके कौन से कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, तो वो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि जितना हो उसके बच्चे पढ़ा करो, बिना पढ़ाई के कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप अब टाइम पास कर रहे हो तो आगे जाके तंग होगे, ठीक है। तो नेट लेक्चर नंबर जो 10 होगा उसमें मैं करवाऊंगा लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम के बारे में, ठीक है।